नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जनता प्रेस झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रेमानंद जी से 2023 में मिले विराट। शतकों की बारिश, संन्यास के बाद फिर वृंदावन पहुंचे। मुश्किल दौर में अध्यात्म की तरफ आते हैं सेलिब्रिटी। विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगले ही दिन वह पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंच गए। यह पहली बार नहीं है जब वह यहां आए। 2022-23 में विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। दबाव था संन्यास लेने का। जनवरी 2023 में प्रेमानंद जी के आश्रम में पहली बार आए। फिर विराट ने अगस्त 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक मारा। उसके बाद 10 शतक लगाए। टेस्ट से संन्यास के बाद उनकी प्रेमानंद जी से फिर मुलाकात हुई। इसके बाद चर्चा है कि विराट के लिए प्रेमानंद जी लकी हैं। असफलता और बुरे दौर में अध्यात्म के करीब आकर सफल होने की कई कहानियां हैं। पंजाबी सिंगर बी प्राक अध्यात्म से करीब आए जब वे खराब दौर से गुजर रहे थे। साल 2016 वर्ल्ड कप के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने विराट कोहली से पूछा, क्या पूजा पाठ आपको मैदान पर शांत रखने में मदद करता है? उस समय क्रिकेट की बुलंदियों पर थे विराट। फिर दौर आया 2020 से 23 का। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लगातार गिर रहा था। 2008 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विराट के जीवन में 2020 और 21 लगातार वो 2 साल थे जब उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला था। 2022 में भी उनका औसत रन रेट 38.51 था। इसके बाद वह आलोचना के शिकार होने लगे। मानसिक रूप से दबाव में चल रहे विराट 4 जनवरी 2023 को पत्नी अनुष्का के साथ प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे। प्रेमानंद जी ने सीख दी, जीवन में विपरीतता का या कष्ट आना ईश्वर की कृपा का संकेत है। ऐसे समय में ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। जीवन में यश और प्रसिद्धि की भावना को त्याग कर आंतरिक चिंतन में बदलाव लाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कहा था, जब जीवन में प्रतिकूलता या कष्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा हो रही है, यह व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जा रही है। विराट ने पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन भी किए और भस्म आरती में भी शामिल हुए। फिर नीम करौरी आश्रम भी गए। इसके बाद क्रिकेट की बुलंदियों पर पहुंच गए और लगातार शतक लगाने लगे। 3 साल बाद उनका औसत रन रेट बढ़कर 66.06 हो गया। 2023 में विराट काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, लेकिन फिर उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। 2024 में उनका औसत रन रेट 21.95 था। इसके बाद 10 जनवरी 2025 को विराट पत्नी और अपने बच्चों के साथ प्रेमानंद जी की शरण में आए। तब उन्होंने पूछा था, असफलता से बाहर कैसे निकलें, असफलता में हमें कैसे रहना है। तब प्रेमानंद जी ने कहा था, अभ्यास जारी रखें। असफलता के समय हमें भगवान का चिंतन के साथ धैर्य करना होगा। यह बड़ा कठिन है। असफलता में कोई कैसे धैर्य रखे? जो सफलता में सम्मान मिलता है वो असफलता में कैसे मिलेगा? इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। यहाँ से नई ऊर्जा के साथ विराट कोहली फिर पिच पर उतरे और IPL 2025 में 11 मैचों में 7 अर्धशतकों की मदद से 505 रन बनाए। उनका औसत 63.12 रन का रहा और 143.46 का स्ट्राइक रेट रहा। तीसरी बार विराट प्रेमानंद जी से मिलने वृंदावन तब आए जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। प्रेमानंद जी ने विराट और अनुष्का से पूछा, प्रसन्न हो? इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। इस पर अनुष्का ने कहा, बाबा क्या नाम जप से सब कुछ पूरा हो जाएगा? महाराज ने कहा, हाँ सब पूरा होगा। महाराज जी ने कहा कि भगवान ने बिना प्रतिकूलता के संसार को छुड़ाने की कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए जिनका जीवन बदला, उनको प्रतिकूलता के दर्शन करने पड़े हैं। इसलिए कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो के मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, मुझे सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता प्रेस झारखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।